कार्सिनॉइड ट्यूमर की अगर बात करें तो कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है जो कि अराइज कर रहा है कहाँ से, एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स से, जो कि हैं ईसी सेल्स, जिसे हम पुलचिंस्की सेल्स भी बोल देते हैं, जो कि फाउंड होते हैं तुम्हारे क्रिप्स ऑफ लिम्बरकन में। तो कहाँ से अराइज हो रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स? क्रिप्स ऑफ लिम्बरकन है, वहाँ पर पाया जाने वाला ईसी सेल, जिसे हम एंडोक्रोमैफिन सेल बोलते हैं या फिर कल्चिंस्की सेल बोलते हैं, वहाँ से राइज हो रहे हैं। दैट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी विच आर द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन सेल्स। तो ये जो है तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी पाए जाने वाले सेल्स हैं जो, और इसलिए मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन सेल्स हैं। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये तुम्हारे? सब म्यूकोसा में मिलते हैं। कहाँ की? इंटेस्टाइन ऑफ ब्रोंकस की। अब इनकी साइट चाहे जो भी हो, इनका हिस्टोलॉजिकल, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर जो है सेम रहता है। ये जो है कैपेबल होते हैं एपीयूटी में, मतलब अमाइन प्रीकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन। जो अमाइन है उसका प्रीकर्सर अपटेक और डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं और सिक्रीट करते हैं वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स को। अब मोस्ट कॉमन साइट क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में देखने को मिलता है तुम्हारा कार्सिनॉइड ट्यूमर। तो इस पर क्वेश्चन आ रखा है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो अपेंडिक्स है। सेल्स कौन से हैं? कल्चिंस्की सेल, इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है। बाकी इलियम, रेक्टम और दूसरी साइड्स भी हो सकते हैं। टेस्टिस भी हो सकता है, ठीक है। मेटास्टेसिस जो है 3% केसेस में हो सकती है अगर अपेंडिक्स का कार्सिनॉइड है, 35% हो सकती है अगर इलियम का कार्सिनॉइड है। ज़्यादा मेटास्टेसिस किस में होती है? जब इलियम का हो। अब बताया अगर 1 सेंटीमीटर साइज है, 1 से 2 के बीच में है और 2 के ऊपर है तो क्या होगा? स्प्रेड के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जब 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए। 1 से 2 सेंटीमीटर है तो 50% चांसेस हैं स्प्रेड के। अगर 1 सेंटीमीटर है तो केवल 2% चांसेस रहते हैं स्प्रेड के, और 75% कार्सिनॉइड जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम ही साइज के रहते हैं। 75% ऑफ कार्सिनॉइड्स आर एसिम्टोमेटिक एंड फाउंड इंसिडेंटली। तो एसिम्टोमेटिक रहते हैं मोस्टली, और ऐसे हम पता चला सर्जरी किसी और चीज़ करने गए, फिर हमको पता चला कि अच्छा तुमको कार्सिनॉइड भी है। अब ये जो है सिक्रीट करते हैं अमाइंस। तो ये भी क्वेश्चन है कि 5-HT जो है सेरोटोनिन जो है उसको रिलीज़ करते हैं ये। और एक क्वेश्चन हमने अभी आगे देखेंगे कि कौन सा मार्कर इसमें यूज़ होता है, तो 5-HIAA जो है वो ऐसा मार्कर भी यूज़ कर लेते हैं। तो 85% जो है जो तुम्हारा HTP, HIAA, HT यही चीज़ें रिलीज़ होती हैं। इसके अलावा हिस्टामीन और डोपामीन भी रिलीज़ हो सकता है। फिर टैकीकाइनिन सब्सटेंस भी, ये सब चीज़ें हो गई। पेप्टाइड्स हो गए और तुम्हारा क्रोमोग्रेनिन्स हो गया। पेप्टाइड्स में तुम्हारा क्रोमोग्रेनिन्स हो गया, फिर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हो गया, SCG, अल्फा बीटा, मोटलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करता है। तो क्रोमोग्रेनिन्स भी रिलीज़ करता है और 5-HT भी रिलीज़ करता है। 5-HT का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन। 10% ऑफ केस जो है वो एसोसिएट रहते हैं मैन सिंड्रोम 1 के साथ। मैन टाइप 1 सिंड्रोम के साथ भी 10% केस जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। पैथोलॉजिकली ये जो है तुम्हारा स्मूथ है, फर्म है, येलो रहेगा। सब म्यूकोसल नोड्यूल्स इन द एंटी-मेसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ द बाउल विद मेसेंट्रिक नोड्स मास हैविंग टेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। पता नहीं क्या है ये। कार्सिनॉइड एंड अपेंडिक्स इज यूजुअली सिंगल। अपेंडिक्स में तो सिंगल रहता है, बट कॉमनली इट कॉज ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करा सकता है? ल्यूमिनल का ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। सो प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। कॉमन साइट इज एट। तो अगर किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है तो हमें कार्सिनॉइड एक बार रूल आउट कर लेना चाहिए कि है कि नहीं है। कॉमनली तुम्हारा टिप पे रहता है, डिस्टल 2/3 पे रहता है। स्मॉल बाउल कार्सिनॉइड जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं,
40% केसेस में। 50% केसेस में अदर प्राइमरी मेलिग्नेंसीज ऑब्जर्व लाइक अ ब्रेस्ट एंड कोलोन। स्मॉल बाउल कार्सिनोइड जो कि जेजुनल इलियल है 1 सेंटीमीटर से कम है, इनका नोडल और लिवर स्प्रेड जो है वो इतना रहता है 20 से 30%। अगर 1 से 2 सेंटीमीटर है तो नोडल स्प्रेड जो है वो 60 से 8% हो जाएगा, और स्प्रेड टू लिवर जो है 20% रहेगा। अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो नोडल स्प्रेड जो है मोर देन 80% है। स्प्रेड टू मतलब अगर वही है कि साइज अगर बढ़ रहा है तो स्प्रेड भी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, जो कि हमने पहले भी देखा था कि अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज है तो 85% चांसेस रहते हैं स्प्रेड के। टाइप्स ऑफ कार्सिनोइड की अगर बात करें तो फोरगट का होता है, मिडगट का होता है, हिंडगट का होता है। फोरगट कार्सिनोइड में तुम्हारा ब्रोंकियल, थाइमिक, गैस्ट्रोड्यूनल, पैनक्रियाटिक आ जाएगा। इसमें लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन रिलीज होगा, बट में सीक्रेट 5-HPT और ACTH, ये दोनों सीक्रेट कर सकता है। मिडगट कार्सिनोइड की अगर बात करें तो इसमें जेजुनल इलियल अपेंडिक्स सीसीएल राइट कोलिक सीक्रेट करते हैं इसमें हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन। तो 5-HT का लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे कम लेवल रिलीज़ हो रहा था। हिंडगट की अगर बात करें तो ये डिस्टल कोलोन और रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। रियरली प्रोड्यूस सेरोटोनिन, तो सबसे कम जो है सेरोटोनिन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, फिर फोरगट में प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज़्यादा मिडगट में प्रोड्यूस हो रहा है। बट ये पर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, सोमैटोस्टेटिन और पेप्टाइड YY को प्रोड्यूस कर सकता है। दे प्रेजेंटेड एज सम म्यूकोसल नोड्यूल्स विदाउट अल्सर, हार्मोनली इनएक्टिव रहते हैं। फोरगट कार्सिनोइड जो है तुम्हारा ये वाला ये एग्रियोफिलिक रहते हैं। सेल्स कैन बी स्टेन विद मेटेलिक सिल्वर ओनली इन प्रेजेंट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। मिडगट कार्सिनोइड आर्जेंटाफिन से स्टेन करते हैं, स्टेन विथ मेटेलिक सिल्वर। तो मेटेलिक सिल्वर इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन क्या है कि विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है पड़ रही थी, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो नहीं है। और दूसरा ये एग्रियोफिलिक भी हो सकता है, ठीक है, तो मतलब ऊपर वाले जैसा भी हो सकता है और नीचे वाला भी। हिंडगट कार्सिनोइड की अगर बात करें तो ये डू नॉट स्टेन विद सिल्वर। तो सिल्वर के साथ, सिल्वर से कौन स्टेन नहीं होता है, हिंडगट नहीं होता है। फोरगट और मिडगट दोनों को सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत किसको पड़नी ही पड़नी है, इसको पड़ेगी फोरगट वाले को, क्योंकि मिडगट वाला रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी और बिना भी कर सकता है। अगर स्मॉल बाउल में कार्सिनोइड है तो उसका क्या फीचर रहेगा। वैसे नॉर्मली साइज जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर रहता है। एज जो है 5 to 60 ईयर रहती है। मल्टी सेंट्रिक होता है स्मॉल बाउल में 40% केसेस में। वो एग्जिस्ट कर सकता है सिंक्रोनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्मॉल और लार्ज बाउल के साथ। हाईएस्ट प्रोपेंसिटी टू मेटास्टेसिस टू लिवर टू प्रोड्यूस कार्सिनोइड सिंड्रोम। तो हाई चांसेस रहते हैं कि लिवर में तुम्हारा मेटास्टेसिस कर जाए और प्रोड्यूस करा दे कार्सिनोइड सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि मोस्ट ऑफन तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है और इंसिडेंटल फाइंडिंग रहती है, लेकिन अगर फिर भी कुछ सिम्टम आए तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। हिंडगट कार्सिनोइड प्रेजेंट्स विथ, हिंडगट कार्सिनोइड जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लीडिंग पर रेक्टम हो सकता है, रेक्टल टेनिसमस हो सकता है। When secondaries develop in the liver, which is yellowish, अगर सेकेंडरीज जो है तुम्हारे लिवर में जाते हैं जो कि येलो कलर की रहती हैं तो कार्सिनोइड सिंड्रोम हो सकता है, जो कि डेवलप करता है 10% केसेस में, विच इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ 5-HT। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा रिलीज़ हो रहा है 5-HT, काइनिन, इंडोल्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिससे कि तुम्हारा क्या होगा, फ्लशिंग होगी, मतलब फेस रेड हो जाएगा, डायरिया, साइनोसिस, अस्थमेटिक अटैक, हेपेटोमेगाली, कार्डियक लीजन ऑन द राइट साइड। अटैक्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है इंड्यूस कर सकता है अटैक को। इस तरीके का कुछ कार्सिनोइड सिंड्रोम जिनको लिम्फ नोड है ये, और यहाँ पर ये तुम्हारा कार्सिनोइड ट्यूमर दिख रहा है, ये इलियम है, ये अपेंडिक्स है, ये सीकम है। कुछ
क्वेश्चन आप कमेंट डाउन करिए कि कार्सिनोइड ट्यूमर यहाँ पर किस पार्ट में हो रहा है। कार्सिनोइड ऑफ इलियम, इलियम में हो रहा है तुम्हारा कार्सिनोइड। इट ऑफन प्रेजेंट्स व्हेन लिवर सेकेंडरीज डेवलप एज कार्सिनोइड सिंड्रोम। रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस इज द ट्रीटमेंट। रिजेक्शन कर देंगे और एनास्टोमोसिस कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं, 5-HIAA का लेवल हम देख सकते हैं। तो हमने मार्कर के रूप में अगर हमें देखना है तो क्या देखेंगे हम, 5-HIAA, जो कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि 5-HIAA जो है मार्कर है तुम्हारा, ठीक है, सीक्रेट जो हो रहा है। इसके अलावा 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब वही 5-HIAA का फुल फॉर्म है, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। इसके लेवल को हम देखेंगे, जो कि नॉर्मल वैल्यू तो 2 से 8 मिलीग्राम रहती है 24 घंटे में। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर मानेंगे हम यूरिन में देखना है हमको ये लेवल, ठीक है। बाकी 111 IN ऑक्टीरोटाइड सिंटीग्राफी कर सकते हैं ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए। CT स्कैन भी काफ़ी यूज़फुल है एवोल्यूशन में। और आयोडीन 131 MIBG स्कैन भी कर सकते हैं। क्रोमाग्रेनिन A का लेवल जो है वो इंक्रीज रहेगा। प्रोवोकेटिव टेस्ट यूजिंग पेंटागेस्टिन, कैल्शियम और एपिनेफ्रिन यूज़ कर सकते हैं। पेट स्कैन करा सकते हैं। सीरम क्रोमोग्रेनिन A, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीरम क्रोमोग्रेनिन A CGA, ये भी एक सेंसिटिव मार्कर है। HI इज़ मोर सेंसिटिव मार्कर देन HIAA। तो HIAA तो मार्कर है ही, लेकिन इससे अच्छा मार्कर है CGA वाला मार्कर, क्रोमोग्रेनिन A वाला मार्कर, क्योंकि इस हर टाइप के कार्सिनोइड में इंक्रीज रहता है, जैसे कि ब्रोंकियल, GIT, रेक्टल वाले में भी रहता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या रहेगा कि ये तुम्हारा वैसे टिप में देखने को मिलता है अपेंडिक्स की, जो कि सबसे कॉमन है। अपेंडिक्सिक्टोमी कर देंगे और रेगुलर फॉलोअप कराएंगे यूरिन 5-HIAA के साथ, जो कि सफिशिएंट रहेगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि भाई अपेंडिक्स की अगर टिप पे है, लीजन जो है उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है, बट इन्वॉल्व नहीं कर रहा है बेस को, तो अपेंडिक्सिक्टोमी कर देंगे। लीजन अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और इन्वॉल्व कर रहा है बेस को, तो फिर हमें पूरा राइट हेमिकोलेक्टोमी कराना पड़ेगा। तो हर केस में नहीं करते हैं हम राइट हेमिकोलेक्टोमी, जब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तब हम करते हैं आपका राइट हेमिकोलेक्टोमी। तो इस पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि क्या राइट हेमिकोलेक्टोमी हमें हर केस में रिक्वायर्ड रहता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब 2 सेंटीमीटर साइज से ज़्यादा हो, बेस को इन्वॉल्व कर रहा हो, तभी हम राइट हेमिकोलेक्टोमी कराएंगे। और आगे क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनम में अगर हो रहा है तो लेस देन 1 सेंटीमीटर है अगर तो एंडोस्कोपिक रिसेक्शन करा दिया, मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करा दिया, फिर पैनक्राइटेक्टोमी करा दिया। स्मॉल बाउल रिसेक्शन में कम साइज है तो सेगमेंटल रिसेक्शन, मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो रेडिकल रिसेक्शन विद एडजेसेंट मेजेंट्री, और टर्मिनल इलियम में है तो राइट हेमिकोलेक्टोमी करा दिया। रेक्टल लीजन है अगर तो लेस देन 1 सेंटीमीटर में एंडोस्कोपिक रिसेक्शन करा देंगे, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इन्वेजिव है तो वाइड एक्सीजन करा देंगे, मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो पूरा एंटीरियर रिसेक्शन करा देंगे। यही बातें फिर से है कि अब अगर बेस ऑफ द अपेंडिक्स को उसने इन्वॉल्व कर लिया है, इफ़ इट इज़ इन द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, या फिर अपेंडिकुलर लीजन जो है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर साइज का है, तो हम राइट हेमिकोलेक्टोमी कराएंगे। इन स्मॉल बाउल द प्राइमरी ट्यूमर जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर के का है, वो ही लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सेगमेंटल इंटेस्टाइनल रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस करा देंगे और इतना सफिशिएंट रहेगा। रेडिकल रिडक्शन ऑफ बाउल इज नेसेसरी इन केस ऑफ लार्ज मल्टीपल कार्सिनोइड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड। लिवर सेकेंडरीज अगर देखने को मिल रही है along with surgical debulking, hepatic resection, hepatic artery ligation और evolution ट्राई। अगर लिवर में है तो क्या कराएंगे, सर्जिकल डीबल्किंग, हेपेटिक रिसेक्शन, हेपेटिक आर्टरी का लाइगेशन और एम्बोलाइजेशन को ट्राई करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि ऑक्ट्रियोटाइड को हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो हाँ कार्सिनोइड ट्यूमर में तो इसका यूज़ होता है।
बाकी सब बातें फालतू की हैं, लेकिन फिर भी सुन लो कि और क्या क्या यूज़ हो सकता है। ऑक्ट्रियोटाइड का एक और फॉर्मुलेशन है, सेंडोस्टेटिन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन ऑक्ट्रियोटाइड जो कि पेज़िरियोटाइड है, इसका इनहिबिशन एक्शन जो है वो 40 टाइम्स ज़्यादा होता है ऑक्ट्रियोटाइड से, और इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है। केटानसेरिन दे देंगे हम डायरिया कंट्रोल करने के लिए, क्रिप्टोहेपेटिडिन भूख बढ़ाने के लिए, ऑन्डेनसेट्रॉन उल्टी के लिए, और बेवासीजुमैब दे देंगे जो कि एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर है, मतलब नई ब्लड वेजल्स को बनने से रोकेगा बेवासीजुमैब। सुनिटिनेब दे देंगे जो कि टायरोसिन काइनेज का इनहिबिटर है। एवेरोलुमेब दे देंगे जो कि एमटॉर इनहिबिटर है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, एंटी हिस्टामिन्स, अल्फा मिथाइल डोपा 5-FU भी दे सकते हैं। क्रोमोक्रिप्टिन खांसी के लिए, स्ट्रेप्टोजोसिन, डॉक्सोरुबिसिन, डिकार्बाजिन, 5-FU मिथाइल, सरजाइड, इंटरफ्रॉन, ये सब फालतू के और यूज़ कर सकते हैं। इंडियम 111 लेवल पेंटेट्रियोटाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ख़त्म हो गया, अब कार्सिनोइड सिंड्रोम की बात करेंगे और सारे क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं।